हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग। आज हम करेंगे साइंस का 13 चैप्टर क्लास 6। जो मैग्नेट होती है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। वो भारी से भारी सामान उठा लेती है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में मैग्नेट का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो मैग्नेट से खेलने के शौकीन भी होते हैं। हमें मैग्नेट कैसे मिली थी? हमें मैग्नेट ग्रीस के एक जो हर्डर मतलब एक गाय को चढ़ाने वाले होते हैं जो चढ़ा रहे थे, तभी उनकी जो एक लोहे की स्टिक होती है वो एक पत्थर में जाके अटक जाती है। तो फिर वो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो हट नहीं पा रही थी। तो फिर वो सोचते हैं ये क्या है, ये जिसने मेरी एक जो स्टिक है इसको चिपका लिया अपने अंदर। तो फिर तब वो खोजते हैं तो फिर उनको एक लोहे का टुकड़ा मिलता है जो वो आगे चल के जिसका नाम मैग्नेट घोषित किया जाता है। जो वो चीज़ है लोहे का टुकड़ा जिस पे वो चिपक गया था, वो कहाँ पे मिली थी? हमें मैग्नीज में मिली थी, तभी से उसका नाम मैग्नेट रखा गया, उसी से मिलता जुलता। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की मैग्नेट होती है, जैसे कि बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। जो ये है हॉर्सशू मैग्नेट, ये है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और जो ये है बार मैग्नेट। 13.1 मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक जिसके अंदर जो लोहा है और जो स्टील है ये चिपक जाए उनको कहते हैं मैग्नेटिक। और नॉन मैग्नेटिक जैसे कि प्लास्टिक, वुड, इनके अंदर जो मैग्नेट जो ये लोहा है ये नहीं चिपक सकता, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक होते हैं उसके अंदर लोहा ये सब चिपक सकते हैं, तो फिर हम उनको मैग्नेटिक कहते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, इन्होंने कहा है कि थोड़ी सी सॉइल लीजिए और उसके अंदर जो ये बार मैग्नेट दिखा रखी है इसको उसमें रख दीजिए। तो फिर थोड़ी देर बाद हम मैग्नेट को उसमें से निकालेंगे, तो फिर मैग्नेट के ऊपर थोड़ा सा कूड़ा ऐसे आपको दिखेगा। ये कूड़ा नहीं होगा, ये लोहे के छोटे छोटे कंकर होंगे या छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि जो सॉइल होती है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी सॉइल जो है वो चिपक जाएगी, और कुछ आयरन के टुकड़े भी होते हैं वो भी चिपक जाएंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट के दो तरीके के पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल हो गया जो आगे वाला हो गया, या साउथ पोल। आप इन दोनों को घुमा भी सकते हैं, और जो नॉर्थ होते हैं वो कभी भी नहीं चिपकते, और नॉर्थ और साउथ ही हमेशा चिपकते हैं। और जो साउथ और नॉर्थ हो गए ऐसे चिपकते हैं, हमेशा अपोजिट साइड चिपकती हैं। अपोजिट साइड इंटरेक्ट विद ईच अदर और अनलाइक साइड ईच अदर, क्योंकि जैसे जो अपोजिट साइड होते हैं वो चिपक जाते हैं और जो एकदम सेम साइड होती हैं वो नहीं चिपक पाते। मैग्नेट से डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, पर जो पहले के ज़माने में होते थे वो कुछ मैग्नेटिक पावर देते थे इस स्टैचू की तरह, और फिर हम वो तब भी घूमता था, तो फिर वो साउथ और नॉर्थ की तरफ ही इंटरेक्ट करता था। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये होंग टी राजा का स्टैचू है। जैसे वो कैसे डायरेक्शन फाइंड करते थे, वो इस की वजह से फाइंड कर पाते थे, इसका नाम था चैरोट। उन्होंने हमें एक्टिविटी नंबर 5 में ये बोला है कि आप एक स्मॉल कंपास या कुछ भी ऐसे बना सकते हैं जिससे आप नॉर्थ और साउथ फाइंड कर सके। इसके लिए आपको एक मैग्नेट चाहिए होगी, बार मैग्नेट, और उसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए और 2 लकड़ी की स्टिक्स, और फिर आपको एक कार्डबोर्ड के अंदर उसको चिपका देना है, और फिर वापस से एक लकड़ी की स्टिक को कुछ इस तरीके से चिपका देना है, और फिर धागे की हेल्प से बार मैग्नेट को लेना है और उन दोनों को बांध देना है, और फिर बार मैग्नेट होगी वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही घूमेगी। हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जो ये फिगर है हमारा, जो बार मैग्नेट है वो हमेशा फ्रीली ही मूव कर पाए। वो फ्रीली मूव नहीं करेगी तो फिर हमारा जो ये फिगर है ये काम नहीं कर पाएगा। हमारा कंपास होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। उसके अंदर एक मैग्नेटिक सुई होती है जो घूमती है फ्रीली, और तब भी हम उसको घुमाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ इंटरेक्ट करती है।
हमें एक मैग्नेट बनानी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक हमें छोटी सी मैग्नेट चाहिए और हमें एक लोहे का टुकड़ा भी चाहिए। और फिर हम जो मैग्नेट है उसको लोहे के टुकड़े के ऊपर से एक ही साइड से घुमाते जाएंगे कम से कम 40 या 30 टाइम्स, और 50 टाइम्स करेंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन भी सकती है। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारा आयरन का टुकड़ा है वो एक मैग्नेट में बन जाएगा और ऐसी हमारी एक छोटी सी मैग्नेट हमारी बन जाएगी। यहाँ पे इन्होंने वापस एक हमें कंपास बनाने को दिया है, एक एक्टिविटी। हमें इसके लिए एक जग चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरिए और एक जो स्पॉन्ज का टुकड़ा चाहिए, और जो नेल है हम नेल को एक मैग्नेट में बनाएंगे जैसा हमने पहले उसमें बनाया था। हम उसको बना लेंगे एक छोटी सी मैग्नेट में, और फिर हम तब स्पॉन्ज में मैग्नेट को, जो ये बनी है हमारी कील की मैग्नेट, हम इसको रख देंगे। और जो फिर हमारी मैग्नेट और जो स्पॉन्ज है ये पानी में रखने के बाद जो ये हमारा स्पॉन्ज है ये घूमने लग जाएगा और ये हमेशा साउथ और नॉर्थ की तरफ ही इंटरेक्ट करेगा। ये तो पहली पलिया जो नॉर्थ और साउथ होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉर्थ और साउथ होते हैं वो हमेशा रिपल करते हैं। इन्होंने ऐसी एक ये कार के ज़रिए हमें समझा रखा है। दो टॉय कार लीजिए और उसके ऊपर मैग्नेट को लगा दीजिए, और फिर जो साउथ और नॉर्थ होंगे वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और जो नॉर्थ और साउथ होंगे वो हमेशा रिपल करेंगे। ऐसे हमारी कार भी चल पड़ेगी। इन्होंने बताया कि मैग्नेट के साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमें मैग्नेट को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, ना हमें उसके ऊपर कोई भारी चीज़ या पत्थर, हैमर ये सब नहीं मारना चाहिए, वरना हमारी जो मैग्नेट है वो डैमेज होके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खो बैठेगी, और फेंकने पे भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो डैमेज हो जाएंगी। और जो हमें उसको जलाने आग के पास और जलाना भी नहीं चाहिए, हम उससे जलाएंगे तो फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो सिंपल एक लोहे का टुकड़ा ही बन जाएगा। फिर जो मैग्नेट है वो किसी काम की नहीं रहेगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो फिर इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय।